ॐ ॐ ॐ ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय खजाला पंचायती महानिर्वाणी भाड़ा के वरिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि नमन। अन्य सभी भक्तों को वंदन नमन। आज हम चर्चा करते हैं कि हमें अपने इष्ट का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या किस प्रकार से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में इसके 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। 5 प्रकार से इसको इन चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, इसको कहते हैं अभिगमन। अभिगमन यानी किस प्रकार से हमें अपने आराध्य के पास जाना चाहिए। तो इसका विस्तार हम बाद में करते हैं, पहले 5 का नाम सुन लें। दूसरा है उपादान, यानी आपके पूजन के थाली में कौन कौन सामग्री होना चाहिए। तीसरा है इज्जत, वहां पहुंच गए तो कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य यहाँ पर है उनकी प्रार्थना स्तुति। और अंतिम 5वां है योग। योग का मतलब अष्टांग योग की चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही है, बल्कि योग का जो शाब्दिक अर्थ है दो और दो को जोड़ना, यानी 2 चीजों का जोड़ना। यानी अब ये तन का आप जीव को उस आपके आराध्य के साथ एकत्व स्थापित करना, अद्वैत का भाव लाना, वही इसको कहते हैं योग। तो अब इन पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला अभिगमन। अभिगमन का तात्पर्य है जैसे आपने स्नान किया तो नंगे कपड़े पहने हुए कभी भी भगवान अपने आराध्य का पूजन नहीं करना चाहिए। न गंदे वह भीगे कपड़े से जल चढ़ाना, चाहे सूर्य देव को चढ़ा रहे हों और चाहे शिव जी को चढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से आपको सज धज करके जाना चाहिए। जैसे आपका प्रिय कोई आता है, प्रिय मित्र आता है, प्रिय कोई आपका पुत्र ही आ रहा है बाहर से, या आपके गुरु आ रहे हैं, जिस प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए आप तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से आपको तैयार होकर के जाना चाहिए। यानी गंदे कपड़े भीगे कपड़े पहन करके नहीं, और ठीक ठाक होकर के ही उस अपने आराध्य के पास जा करके और आसन पर बैठना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा होता है उपादान। उस उपादान का मतलब जो आपका थाली ले जा रहे हो, डलिया ले जा रहे हो, उसमें क्या सामान होना चाहिए जो उनको प्रिय है। उदाहरण दृष्टांत के स्वरूप शिव जी को प्रिय क्या है, अक्षत। अक्षत का मतलब होता है वह चावल जो कि टूटा ना हो, बेलपत्रों, भस्म, आपका यह जो भांग
धतूरा इत्यादि जो उनको प्रिय है उसी प्रकार से अब श्वेत पुष्प उनको प्रिय है तो हमें श्वेत पुष्प ही उस भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। वहीं पर अगर आपके आराध्य माता जी हैं, जगदम्बा जी हैं, तो उनको अड़हुल का फूल पसंद है, सिंदूर पसंद है, लाल साड़ी पसंद है, गुलाब, तो वह सामान होना चाहिए। वहीं कहीं अगर आपके गणेश जी हैं तो गणेश जी को क्या पसंद है? दुर्वा तो पसंद है ही है। दुर्वा के अतिरिक्त लड्डू विशेष उनका है तो वह लड्डू का अवश्य होना चाहिए। अगर आपके कन्हई आपके आराध्य हैं तो कन्हई के लिए तो 56 प्रकार का नाना प्रकार के भोग होना चाहिए, जिसमें माखन, मिश्री और अन्य अच्छे से अच्छे फल, मिठाई, मिष्ठान और अन्य सामग्रियां होनी चाहिए। तो जो आपके आराध्य हैं, भगवान को तुलसी दल प्रिय है तो तुलसी दल का भी उसमें होना चाहिए। इस प्रकार से जो आपके आराध्य हैं उनको जो प्रिय है वही वस्तु को ले जा करके करना चाहिए। अब ये आता है कि आप वहां पर पहुंच भी गए, उपादान सामान भी आपके थाली में है, तो कैसे पूजा करें? तो जैसे आचार्य जी वेदों के अनुसार बताते हैं पूजन, उसी प्रकार से वेद के मंत्रों के द्वारा ही उनकी आराधना करना चाहिए। जैसे पहले आपका शरीर के शुद्धिकरण क्रिया अपवित्र पवित्रो वा प्लस, तो इस प्रकार के मंत्र से यह करना चाहिए। जैसा बताते हैं 3 बार जैसे आचमन का विधान बताया गया है, और फिर उसके बाद उनका देवता का आवाहन करना, उनको बिठाना, उनको जल देना, स्नान कराना और फिर उनको पूजन करके मंत्र के द्वारा ही फिर उनका भोग लगाना और फिर उनका आरती करना। यह इस प्रकार से जो इज्जा है, जो वेद में हमारा वेद के पूर्वांशा में वर्णन है, पूर्व भाग में, उसी अनुसार किसी आचार्य के द्वारा एक बार सीख लीजिए। जो कर्मकांडी पंडित होते हैं फिर उसी के अनुसार करते रहिए। ठीक है। चौथी चीज आता है श्रद्धा है। पूजा आपका हो गया, भोग भी लग गया, आरती हो गई, फिर स्तुति कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। ठीक है। और नहीं कुछ तो आप कुछ नहीं आता तो प्रणाम तो कर सकते हैं, अष्टांग प्रणाम कीजिए। और अंतिम आता है जो यह सबसे महत्वपूर्ण है, जो का तात्पर्य यहाँ पर है कि आप ऐसा भाव लाइए, जब चित्त में आपकी एकाग्रता हो जाए तो क्या भाव लाना है कि हमारी आत्मा और हमारे आराध्य की आत्मा दोनों एक ही हैं। यानी हमारे अंदर जो तत्व है, हमारे आराध्य के अंदर जो तत्व है एक है, और वही तत्व क्या है? वही दोनों की आत्मा, वही ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आपने क्या सुना? पहला अभिगमन, कैसे हमें अपने आराध्य के पास जाकर के पूजा करना चाहिए। इसके लिए बताया गया जैसे आप तैयारी अपने प्रिय के लिए करते हैं, प्रिय के आगमन पर, उसी प्रकार से जाना चाहिए। दूसरा, आपके थाली में वही सामग्री हो जो उनको प्रिय है, इसको अच्छी तरह से आप जानते हैं। तीसरा, इज्जा, उनकी पूजा कैसे करनी है, जो कि शास्त्र में हमारे वेद के पूर्वांशा में जैसा आचार बताया गया है, और आपको नहीं मालूम है तो आचार्य का शरण लेकर के कीजिए। 1 बार 2 बार कीजिए, फिर उसके बाद आपको सब याद कर लीजिए और उसी अनुसार करते रहिए। फिर चौथा आता है उनकी श्रद्धा, यानी उनकी स्तुति करना, प्रार्थना करना, और फिर अंतिम आता है जो, यानी अब यह बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण है, अंतिम योग। क्या? आपकी आत्मा और उस आपकी आत्मा दोनों एक है, ऐसा भाव बनाइए। और यह तभी संभव होगा जबकि आपका मन बिल्कुल चित्त एकाग्र हो जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जैसे स्थिति आती है फिर, और यह दोनों आत्मा एक ही है, और वही क्या है? वह ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा जब भाव आ जाता है, इसी भाव के साथ पूजा संपन्न होंगे, करेंगे, करते रहेंगे नित्य प्रति, तो निश्चित रूप से आपको अद्वैत का बोध हो जाएगा। और उस अद्वैत के बोध होते ही आप क्या हो जाएंगे? इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, जीते जीते ही मुक्त हो जाएंगे, जिसको कहते हैं कि जीवन मुक्ति। और जब शरीर छूटेगा तो विदेह मुक्ति हो जाएगी,
आपको कहीं जाना नहीं, कहीं आना, बस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।